हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बहुत ही एक ऐसी आश्चर्यजनक मेडिसिन का नाम लेने जा रही हूँ जिसका नाम है एक्सरे। और यह एक्सरे हमारे होम्योपैथिक में दवा है। एक्सरे को अमूमन हम लोग तब सुनते हैं जब आपकी हड्डियाँ टूट जाए या किसी तरह के शरीर में दर्द हो, तो उस समय एक्सरे नाम सुना जाता है। लेकिन एक्सरे होम्योपैथिक में एक मेडिसिन का नाम है जो कि होम्योपैथिक की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन होती है। जब पैथोलॉजिकल कंडीशन एडवांस हो जाए, जब डॉक्टर बोले कि यह समस्या अब दूर नहीं हो सकती, अब बहुत देर हो गई है, उस स्थिति में आप एक्सरे नाम की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। यह सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस तीनों ही कंडीशन में ले सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ तीन बीमारियां बताई जाती है जिसके आधार पर दवाई का चयन होता है और दवाई दी जाती है, उसी तरह से हमारे होम्योपैथिक में सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस नाम की तीन कंडीशन जानी जाती है और उसके आधार पे दवाइयों का चयन होता है। लेकिन यह एक्सरे नाम की जो दवाई है, यह सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस तीनों ही कंडीशन पे दिया जाता है। और जैसा कि मैं बताई कि पैथोलॉजिकल एडवांस स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है और यह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक्सरे नाम की जो दवाई है, अगर पता नहीं, इसको ज़्यादातर जो प्रैक्टिशनर हैं, जो डॉक्टर हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर यह करे, और बहुत लोग करते हैं जैसे मैं करती हूँ, अगर ऐसा एक्सरे नाम की दवाई का प्रयोग किया जाए तो उनके प्रैक्टिस पे यह चार चांद लगा देता है। जो बीमारियों में डॉक्टर ना बोल देते हैं, उन बीमारियों में बहुत ही अच्छा काम करता है, अच्छा रिजल्ट देता है और व्यक्ति को ठीक कर देता है। यह लीवर, किडनी और फेफड़े और स्किन रोगों में बहुत ही अच्छे तरह से काम किया जाता है। और यह उस कंडीशन में भी लिया जाता है सोरा, यानी कि स्किन के सतह पर होने वाली समस्या वो सोरा की कंडीशन में आती है। सिफिलिस जो थोड़ा सा अंदर, जैसे गैंग्रीन हो गया, किसी तरह का पुराने जख्म हो गए जो ठीक होने का नाम नहीं लेता, उसमें यह बहुत अच्छा काम करता है। साइकोसिस जिसमें हड्डियों तक में दर्द हो, तकलीफ हो, उस स्थिति में जो आपके हृदय में अगर कोई तकलीफ हो, जैसे ल्यूकेमिया का मरीज, उनको भी यह दवाई ठीक करने में मददगार हो। जब लिवर सिरोसिस हो जाए, जब किडनियां बिल्कुल खराब हो जाए और डॉक्टर का जवाब हो ना, उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जा सकता है। यह उस कंडीशन में भी इस दवाई का उपयोग होता है जब आपको कोई स्किन डिजीज हो या कोई ऐसी समस्या जिसको पहले किसी दवाई के द्वारा दबा दिया गया हो। उसे किसी भी एलोपैथिक दवाई दी गई हो, स्टेरॉइड दिया गया हो और वह बीमारी दब गई है, लेकिन उसके बाद से दूसरी कोई बीमारी हो गई है, तो उसमें भी यह दवाई का प्रयोग किया जाता है। इस दवाई का उपयोग बार बार नहीं किया जाता। इसे 30 या 200 में लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावे जब आप ऐसी बीमारियों में यह दिया जाता है, जब कोई अन्य बीमारी को दबा दिया जाता है और जिसकी वजह से कोई दूसरी या तीसरी बीमारी उत्पन्न हो गई हो, तो उस बीमारी में जब इस दवाई को लेते हैं तो संभवतः वह बीमारी उजागर हो जाती है और फिर से मरीज को परेशान करती है। ऐसे में मरीज घबरा जाते हैं। तो वैसी स्थिति में मैं यही कहूँगी कि ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। यह जो दवाई है, जो दबा हुआ बीमारी था जिसकी वजह से दूसरी या तीसरी बीमारी आपको आई है, वह दोनों बीमारी जो है कि बिल्कुल इस दवाई को लेने के बाद वो जो पुरानी बीमारी निकल के सामने आती है और फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है।
यही इसके अंदर जादू है। लेकिन थोड़े से वक्त के लिए मरीज घबरा जाते हैं, इसलिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ये अपने मरीज को जरूर बोल दें कि ऐसा हो सकता है, अक्सर ऐसा ही होता है। और मेरे प्रैक्टिस के दरमियान ये बहुत सारी इस तरह की कंडीशन मैं देख चुकी हूँ, इसलिए मैं यह जरूर जानकारी आपको दे रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा होने के कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि जो पुरानी बीमारी थी वह भी डाउन हो गई और जो दूसरी उभर के आई थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। तो यह इसकी जादुई करामात है। यह ऐसे स्थिति में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है जैसे सोराइसिस, जिसमें कोई इलाज संभव नहीं हो पाता। कुछ दिनों के लिए उसको दबाया जा सकता है लेकिन फिर से वह उजागर हो जाता है। तो सोराइसिस यानी कि कहें तो वो जितनी बीमारियों में इसका उपयोग कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को चमका सकते हैं। तो जैसे सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, ऐसी जिद्दी बीमारियां और ऐसी तीव्र दर्द में भी इसका प्रयोग किया जाता है जब व्यक्ति बार बार दर्द से वो परेशान हो, उसका जीना दुभर हो जाए, तो वैसे दर्द के लिए भी इसे कैंसर जैसी भयावह बीमारी में भी उपयोग किया जाता है। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप कृपया रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वह ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर वह अपने आप को लाभान्वित करे, अपने और अपने परिवार को सुखी रखने की हर अथक प्रयास में शामिल हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।